वर्चस्व दिखाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशेस निकालने की कोशिश करेंगे और पहला ही फिनिशेस मुझे लग रहा है कि मिलने वाला है। सामने वाले खिलाड़ी के पास कुछ वेपन था ही नहीं, थोड़ी सी चूक और वहाँ पे पहला फिनिशेस मिल जाएगा। जोनाथन जा रहा है और ये भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे दो खिलाड़ी जो है ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। नजर डालते हैं कि की तरफ दोनों ही प्लेयर साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक और फिनिशेस निकालने में सफलता प्राप्त करी है इन्होंने। क्या नाइट को एलिमिनेट करने में टीएजी जो है वो सफलता प्राप्त करेगी? यहाँ पे एक गोली का करेक्शन चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर इश्यूज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नाइट को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा काफी बेहतर तरीके से। नाइट को यहाँ पे समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इनके प्लेयर जा चुके हैं मतलब है और उन्होंने शुरुआती दौर में ही यहाँ पे बढ़त बना ली है। जरूर एजियल साहब को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो प्लेयर मसीहा बने थे रिकॉल करने के लिए, और चलिए यहाँ पे रिकॉल करने के चक्कर में हाइड्रो 7 से डाउन हुए हैं। हालांकि उन्होंने रिकॉल कर दिया, तरीके से टेक्निक लाजवाब है टीएजी के खिलाड़ियों को। और लीजिए हाथ लगा के बैठे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे दो एग्रेसिव प्लेयर जो है अलग अलग रोटेट करके आने वाले हैं। आइजल साहब को फिर से नॉकआउट किया गया है। कहाँ पे वो डाउन है एक बार देखना होगा। अपने प्लेयर्स के आसपास ही डाउन है, तो इनको बचाने में सफलता प्राप्त करी जा चुकी है। थोड़ा सा और डिस्टेंस 2 या 3 मीटर कम रहता तो डेफिनेटली वो नेड उनके पास जाके गिरता, लेकिन उनको मंजूर ही था कि मैं जोनाथन से नॉकआउट होना ही है मेरे को, मतलब वैसा वो लगातार इनके आगे से निकल रहे थे, लेकिन कितने देर तक आपको भाग जो है आपका भाग जो है वो साथ देगा। पे टीम नेड करने का प्रयास था, इनको डाउन करने की कोशिश थी। इनके बाकी प्लेयर जरूर लेफ्ट से यहाँ पे शॉट लेने संभल के रहना होगा। जोनाथन जानते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे इनका सरवाइव करना, क्योंकि ये जितने देर तक सरवाइव करेंगे, जितने देर तक ये बने रहेंगे, उतने फिनिशेस टीएजी को मिलने वाली है। सो टीएजी चाहेगी कि ये बने रहे, मैं भी चाहूँगा कि बने रहे, और आप भी एज अ व्यूअर, एज अ फैन जरूर चाहेंगे कि जोनाथन जो है अभी भी बने रहे। और इनके पास एक रिकॉल है, आराम से आप रिकॉल हो जाएंगे, लेकिन लीजिए फिर भी एक नॉक निकालने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। एलिमिनेट करने को नहीं देखेंगे, एक और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश ओवर कमिट किया जा रहा है इनके द्वारा। बहुत ही ज्यादा लो रहने वाले हैं और प्लेयर्स इनके भी नजदीक ला रहे हैं, और इनके दबाव के कारण ही यहाँ पे टोटल 9 फिनिशेस अब आ चुकी है टीम टीएजी के पास। टीम एपेक्स गेमिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब खेलती हुई नजर आ रही है। 2 ही प्लेयर्स रिकॉल हुए हैं, 2 प्लेयर्स के रिकॉल अभी भी बाकी है, उनमें से एक जोनाथन भी रहने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा नजदीक लाने का और प्रयास करते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट में खिलाड़ी रहने वाले हैं, 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं इनके पास। स्टॉक को डाउन करने की कोशिश, स्प्रे काफी बेहतरीन हो सकता है, और लीजिए सामने से आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। जिगल तो है ही इनके पास, साथ में स्प्रे भी काफी ज्यादा सटीक है। छठा फिनिशेस भी यहाँ पे निकाला जा सकता है इनके द्वारा। एक और प्ले को डाउन करने की कोशिश। ओ माय गॉड, इस व्हीकल के अंदर डाउन करना बिल्कुल भी आसान कार्य होता नहीं है। सुपर व्हीकल के अंदर आप डाउन कर रहे हैं प्लेयर्स को, वो भी 3x स्कोप लगा के 20 मीटर या 30 मीटर की दूरी पे। सच में आप एक बेहतरीन और लीजेंड प्लेयर रहने वाले हैं। कितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया होगा तब जाके वो नॉक्स निकलते हैं, बिल्कुल भी आसान होते नहीं है। 7वां एलिमिनेशन पॉइंट्स आ जाएगा जोनाथन के पास। इस मुकाबले में तो बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है। पिछले वाले मैच के कॉन्फिडेंस जो है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। एक मैच मिस किया है यहाँ पे टीएजी ने। पहला वाला जो मैच था, इरेंगल का जो मैच था, उसको मिस किया है इन्होंने। उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि अगर इस मुकाबले में चिकन निकालते हैं तो ये टॉप पे चले जाएंगे, क्योंकि पिछले वाले मैच में भी चिकन है और एक कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलेगा। बट ये टीम काफ़ी बेहतरीन खेलती हुई नज़र आ रही है। अभी अपने बैक बाकी जो टीमें क्लोज में है उनकी तरफ भी नज़र डालेंगे। एक और खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, स्प्रे तो आज मैग्नेट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स में मैग्नेट लगा है या जोनाथन की गोलियों में मैग्नेट लगा हुआ है। ये सालों का एक्सपीरियंस है और साथ में वो कॉन्फिडेंस भी, और इस मुकाबले में और पिछले मुकाबले में भी साफ तौर पे झलकता हुआ नजर आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है प्लेयर्स के बीच में, लेकिन 8वें फिनिशेस तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ऐसे ही लीजेंड नहीं कहे जाते हैं, ऐसे ही इंडिया के टॉप प्लेयर नहीं कहे जाते हैं। इंडिया के क्या टॉप तो ये वर्ल्ड में भी हैं।
फिलहाल एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करने का प्रयास, और जहां स्प्रे ले रहे हैं वहीं पे नॉक। उनको भी हेडशॉट्स कनेक्ट करके नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त करी है इन्होंने। बहुत ही दूर, लिटरली बहुत दूर से शॉट लिया था इन्होंने। और देखिए यहाँ पे बैक स्टेप करने की कोशिश करी जा रही है टीम वंस लाफ्ट क्रू के द्वारा। अब उनके क्रू के जो प्लेयर हैं वो स्लैम इन करने के बारे में सोच रहे हैं, बैक स्टेप करने की कोशिश करी जा रही है टीम टीएजी के ऊपर। हालांकि टीएजी इनसाइड द सर्कल है और इनके बैक में भी जो टीम है वो भी इनसाइड द सर्कल, लेकिन स्लैमिंग करना कितना ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है। डाउन करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी को डाउन किया गया है, जिसके कारण 2 प्लेयर्स नॉकआउट हो जाएंगे यहाँ पे टीएजी के ऊपर। क्या टीएजी यहाँ पे कमबैक कर पाएगी? मुकाबले के अंदर इनके ऊपर ही सारी की सारी टीमों ने स्लैमिंग दे ही दिया है। टीएजी को एलिमिनेट करना है। सारी ही टीमों का यहाँ पे एक ही नारा है कि टीएजी को एलिमिनेट करना है। बहुत सारे प्लेयर्स ने एक ही टीम के ऊपर स्लैमिंग दे दिया। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल के ट्रैक्शन बने हुए हैं। सेंटर में रहते तो बात अलग होता। मैं होप करता हूँ कि अब तक जोनाथन जो है वो रिवाइवल हो जाए। जी नहीं, उनको रिवाइव देने में असमर्थ रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गए, अदरवाइज रिवाइव तो हो ही जाते। बट मोलोटोव भी यहाँ पे कर दिया गया है। टीएजी 16 फिनिशेस के साथ 9वें पैदान पे इस मुकाबले से बाहर करी जाएगी इनके द्वारा। ओपनिंग नॉक की तलाश में अभी भी टीम एपेक्स रहने वाली है। वो ओपनिंग नॉक निकालने की कोशिश करी जा रही है। और चलिए, हालांकि अपने आईजीएल के ऊपर ही शॉट लेने की प्रयास थी, बट चलिए दोनों ही खिलाड़ी 3 प्लेयर्स आप कह सकते हैं एक सोलो प्लेयर के ऊपर स्लैमिंग करते हुए नजर आएंगे और काफी आसानी तरीके से उनको भी डाउन करी जाएगी। काफी बेहतरीन तरीके से जो है सामने वाली टीम को, और देंगे भी क्यों। उनके पास 4 प्लेयर, इनके पास 3 खिलाड़ी। हालांकि बहुत ही बढ़िया नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। 3 खिलाड़ियों को डाउन कर दिए हैं फैंटम ने। अब 1 वर्सेस 1 लेजेंड आपके सामने आ रहे हैं। ओपन में आने की कोशिश, अगर आप पिक करते हैं तो डेफिनेटली आपको एलिमिनेट करा जाएगा, लेकिन 3 खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया इन्होंने। फैंटम टीएजी के 3 खिलाड़ियों को यहाँ पे डाउन करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 1 वर्सेस 1 का ये मुकाबला रहने वाला है। दबाव काफी ज्यादा होगा इनके ऊपर, क्योंकि सामने जोनाथन रहने वाले हैं और उनके ऊपर दबाव तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। देखना होगा कि फैंटम इस प्रेशर को जो है किस प्रकार से झेलते हैं। आपने 3 प्लेयर्स को जरूर डाउन कर दिया है, लेकिन सामने जो प्लेयर रहने वाले हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। सामने की तरफ आएंगे और लीजिए ओवर कमिट करके आप एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे और सक्सेसफुली। जोनाथन की अगर बात करी जाए तो उनके पास 1 फिनिशेस आ चुके हैं और क्यू के पास भी यहाँ पे 2 फिनिशेस आ चुके हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्यू ने वहाँ पे नॉक भी निकाला है। क्या क्लोज जाएंगे? जी हाँ, डेफिनेटली क्लोज जाएंगे। में प्लेयर है, इनसे थोड़ा बचने की कोशिश रहेगी और डायरेक्टली उनके ऊपर भी स्लैमिंग करी जा रही है। टीएजी जो है उनके बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है और उस नजदीकिया के कारण जो है और ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा पिंग इश्यूज देखने को मिलेगा। जी हाँ, जंप शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 खिलाड़ी नॉकआउट हो सकते हैं और अनफॉर्चुनेट रहा। ऐसे सिचुएशन में आप 2 नॉक हो गए वहां पे, लेकिन चलिए अभी भी आपके बेहतर प्लेयर, काफी प्लेयर जो है वो सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। ओपन में जाने की कोशिश डॉटेज भी है। अगेंस्ट द शॉट, अगेंस्ट द फायर, अगेंस्ट द कवर जाने की प्रयास थी। ओवर कमिट किए थे क्योंकि वो एक लौते प्लेयर सरवाइव कर रहे थे। मानसिकता तो आप देखिए कितना ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे माइंडसेट रहता है जोनाथन का। रोटेट करके सीधे टीएजी जो है इनसाइड द सर्कल जाने की प्रयास करेगी और मुझे लग रहा है कि व्हीकल टू व्हीकल फाइट भी आपको देखने को मिलेगा। और हाइड्रो ने यहाँ पे प्रयास भी किया था, अगर वो कनेक्ट होता, वो डाउन होते, थोड़ा सा और भी वक्त मिलता तो डेफिनेटली वो फिनिशेस हो ही जाता। लेकिन चलिए, वो प्लेयर तो सीधे इनके तरफ ही बढ़ गए। मुझे लगा था कि वो निकल जाएंगे, लेकिन जी नहीं, वो इनके तरफ ही आ गए। और अब जो है इनकी टीम के पास टोटल 9 फिनिशेस क्यों खेलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे और काफी ज्यादा यहाँ पे सर्कल के एजेस को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ टीमों को एलिमिनेट करना है। ऑलरेडी आप एजेस पे सरवाइव कर रहे हैं। अगर सर्कल ने साथ दिया तो आप जरूर इनसाइड द सर्कल ही रह जाएंगे, या सर्कल ने साथ भी नहीं दिया तो कुछ टीमें यहाँ पे रोटेट करने वाली है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जिनके पास सबसे ज्यादा प्लेयर्स है वही रोटेट करने वाली हैं और उनके ऊपर 2-3 जगह से शॉट्स आ रही है और उन्होंने तो सोचा है कि टीएजी के ऊपर स्लैमिंग करा जाए।
क्या उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं? पहले खिलाड़ी को नॉकआउट करने का प्रयास था, जोनाथन को भी यहाँ पे डाउन करने की कोशिश। दूर से टीम और कवर फायर देती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली टीम एक्सट्रीम बॉट्स को, जिसके कारण एक्सट्रीम बॉट्स अभी भी सरवाइव करने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। लेकिन कब तक? सवाल तो वही है, कब तक? और शानदार तरीके से यहाँ पे और 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया गया है जोनाथन के द्वारा। जी नहीं, इनके खाते में तो नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्होंने ही फिनिश किया है। क्या ही फर्क पड़ता है, इनकी टीम पे फिनिशेस की तरफ तो नजर डाली है। दबाव साफ तौर पे सामने वाली टीमों के ऊपर देखा जा सकता है। 12 और 14 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुकी है टीम TAG। हर एक फाइट में एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है। मतलब मैं कास्टिंग नहीं भी करूंगा तो आप बोरिंग फील नहीं करेंगे, ऐसा गेम प्ले लेके आते हैं यहाँ पे TAG के प्लेयर्स। और वहां पे तो जोनाथन भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तो इस वाले मैच के अंदर जोनाथन एक अलग ही लेवल के हाई इंटेंस गेम प्ले जो है वो लेके आते हैं। और लीजिए क्लोज रेंज में नेट करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 18 फिनिशेस निकाली जा चुकी है टीम, उसके बावजूद भी उनके पास 4 फिनिशेस है। और चलिए आखिरी प्लेयर को देखते हैं कौन से खिलाड़ी एलिमिनेट कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने पहले खिलाड़ी को डाउन करने में सफलता जरूर प्राप्त कर ली है, लेकिन नेट से फोड़ने की कोशिश, बट नेट को कैंसिल क्यों किया? और चलिए नेट को कैंसिल किया है इन्होंने 1 वर्सेस 1 फाइट लेने के लिए। जोनाथन आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे, मुकाबला समाप्त होगा और इस मुकाबले को जो है